ओम शांति। आज की मुरली है 16 जनवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर, पहला आसामी, दूसरा चलन, तीसरा सर्विस और चौथा खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। आज की मुरली से गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा, यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना बाप की याद में रहते हैं। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको देखेंगे। बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो। विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं, कहते हैं यह कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए, यह कोई हम थोड़ी ही बताते हैं, भगवानुवाच है ना। भगवानुवाच तो जरूर सत्य ही होगा। इसलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो, यह शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वह है ही ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है, हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवानुवाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे। हम थोड़ी ही जानते थे, बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की कि विनाश जल्दी होगा। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। यह किसको पता नहीं है कि 5000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। यह तो गायन है, भंबोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं, ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अर्थ को एक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं। हे भगवान,
परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान को तो तुमने बुलाया है, आकर विनाश करो। पतित दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूँ, यह तो ड्रामा में नूंद है। खूने नाहे खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भगवान क्या है, कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो न सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक खाट निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर यह किया, परंतु इससे फायदा क्या, करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा हर एक चित्र पर शिव भगवानुवाच लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतो हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बगैर कोई डाल न सके, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ यह भी आते हैं। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो, सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, राजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं, सरेंडर होते ही हैं गरीब। देश सहित और कोई भी याद न रहे, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद जरूर पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्य कनिष्ठ हैं। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं यह पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना, नहीं तो यह टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहां होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ न सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा भी पार्ट है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर बाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, उन्हों की श्रीमत मिली जिससे यह बने, फिर यह थोड़ी ही कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते, फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं, यहाँ तो
पंचायती राज्य है ना, एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ काम कर देंगे, दूसरा फिर आया उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहाँ तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यह भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। अच्छा, आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विस एबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। डिटेल है, फरिश्ता स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विदाता वरदातापन की स्टेज है। आज की मुरली से प्यारा स्लोगन है। बाबा ने कहा, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। बाबा ने कहा, मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।